पहले ना हम थायराइड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। तो थायराइड जो होता है ये इसका 2 लोब्स होते हैं मेन, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, ठीक है। एक लेफ्ट लोब से एक जो है ना वो पायरामिडल लोब, मतलब इस्थमस से प्रोजेक्शन होती है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जिसे हम कहते हैं जी पायरामिडल लोब, ठीक है, तो थायराइड। अब इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी बहुत हमें देखनी है, ठीक है। उसमें हमारे पास आती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, मिडल थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, और एक हमारे पास मिडल से आपने याद रखना है आइमा, ठीक है। तो हमारे पास होती है थायराइड आइमा आर्टरीज, ठीक है। तो वो यहाँ पर नहीं बनी हुई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना बहुत रिचली ब्लड सप्लाई होती है। और बेले में एक लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे किस्म का एनास्टोमोसिस होता है, जिसे हम कहते हैं कि एनास्टोमोसिस बना होता है बिटवीन द मेन थायराइड वेन्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकियल एंड इसोफेजियल आर्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिचली एनास्टोमोसिस होती है। थायराइड आर्टरीज जो है वो ट्रैकिया की और कुछ इसोफेगस की आर्टरीज तथा साथ एनास्टोमोसिस बनाकर बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हमारे पास जो है ना वो इसका जो फंक्शनिंग यूनिट अगर आएगा तो वो होता है लोब्यूल, और एक लोब्यूल में 20 से ये एक फॉलिकल है, ठीक है। इस तरह के 20 से 40 तक फॉलिकल्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। और हर फॉलिकल को सराउंड करती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये जो एपिथेलियम होगी क्यूबॉइडल होगी, दरमियान वाला जो है ये कोलॉइड होता है, यहाँ पे आकर थायरोग्लोबुलिन स्टोर होता है, ठीक है। मतलब ये माइल्ड से समरी आपको बेले से भी मिल जाएगी और वहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, थायरोग्लोबुलिन स्टोर होता है, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है, एक्सटेंसिव लिम्फेटिक नेटवर्क भी होता है, ठीक है, विद एंड अराउंड द ग्लैंड, ठीक है। और इसलिए सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और लिम्फ नोड्स जब भी हम थायराइड एग्जामिनेशन करते हैं तो लिम्फ नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टरी जिसमें कैरोटिड भी आती है, ठीक है। हम इसके साइंस पढ़ेंगे आगे, लाइक बेरी साइन वगैरह, ठीक है। इसमें हम कैरोटिड वगैरह को देखते हैं, तो उसके लिए ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। लिम्फ चैनल्स होते हैं, ठीक है। और पास करते हैं डायरेक्टली टू द डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड द सब कैप्सुलर प्लेक्सस ड्रेन्स प्रिंसिपली टू द कुछ लिम्फ चैनल्स होते हैं वो ड्रेन करते हैं डीप सर्वाइकल नोड्स में, और कुछ जो कैप्सूल होता है ना थायराइड का उसके नीचे प्लेक्सस होता है लिम्फेटिक्स का, जो कि ड्रेन करता है प्रिंसिपली टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट जक्सा थायराइड एपिडेल्फियन एंड द पेराट्रैकियल नोड्स एंड नोड्स ऑन द सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायराइड वेन्स के लेवल पे, जिसे हम कहते हैं लेवल 6, एंड फ्रॉम देयर टू द डीप सर्वाइकल लेवल 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये जस्ट लेवल्स हैं, लाइक हमने कहा 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये हैं जी किसके लेवल पे, इंफीरियर एंड सुपीरियर थायराइड वेन्स के लेवल पर डीप फ्रॉम देयर टू द डीप सर्वाइकल। जो डीप सर्वाइकल लेवल्स हैं वो है 2, 3, 4, 5, लाइक 2, 3, 4 एंड 5, ये डीप सर्वाइकल के लेवल पे हैं। और जो है हमारे पास लेवल 6 विच इज़ दिस, तो ये है हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन के लेवल पे, ठीक है। तो ये जस्ट MCQ वाइज आपने चीज़ थोड़ा मैं याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपको MCQ गलत ना हो। और मीडिएस्टनल लिम्फ नोड्स ऑफ द लेवल 7, ठीक है। 50.4 पे आप देख सकते हैं 7th जो है वो है एट द लेवल ऑफ द मीडिएस्टनल ग्रुप ऑफ नोड्स, ठीक है। ये 7th वाला ग्रुप आ गया, ये आ गया जी मीडिएस्टनल लिम्फ नोड्स के लेवल पे। अगर हम यहाँ पर इसको लिख भी लें तो ये है मीडिएस्टनल लेवल पे। जो हमारे पास है जी लेवल 6 वो ये है जी इसके लेवल पर लेवल 6 है इंफीरियर एंड सुपीरियर थायराइड वेन्स के लेवल पे, सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड वेन के लेवल पे। और जो हमारे पास 2, 3, 4 और 5 हैं ये हैं ऑन द लेवल ऑफ द डीप सर्वाइकल। ये और ये है डीप सर्वाइकल के लेवल पे लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास कि अ ब्रांच ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व, हमने नोड्स का देख लिया। अब हम देखेंगे रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व। हमें पता है जो थायराइड होता है बेसिकली वो जो होता है हमारे पास लेरेंक्स उसके नीचे पड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व है ये इसका रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोई भी सर्जरी कर रहे होते हैं। तो हमने ड्यूरिंग सर्जरी जब हम देख रहे थे वार्ड में तभी हमने OT में तभी हमने देखा था, ठीक है। जो थायराइड है इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस टू द ऑपरेटिंग सर्जन ड्यूरिंग क्या रिकरेंट लाइरेंजियल नर्व। अब ये MCQ है पक्का वाला, ठीक है।
ये आपका MCQ आ गया। अब क्या होता है, क्या ब्रांच ऑफ द वेगस एंड द नर्व रेकर्ड्स अराउंड द आर्च ऑफ द आयोटा ऑन द लेफ्ट एंड द सबक्लेवियन आर्टरी ऑन द राइट। A branch of the vagus, the nerve records around the arch of a branch of the vagus, the nerve records around the arch of aorta in the left and the subclavian artery in the right। जो वेगस है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेफ्ट साइड पे जो है एंड सबक्लेवियन आर्टरी इन द राइट।